जय माता दी दोस्तों, आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। इस कथा को जितिया व्रत में सुनने से आपके पुत्र की आयु लंबी होगी और भगवान जीमुत बाबा की कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी। किसी गांव में सास बहू रहती थी। सास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह नियम से पूजा पाठ करती, सभी त्योहारों का व्रत करती और भगवान से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती। लेकिन बहू सास से बिल्कुल ही अलग थी। वह न तो पूजा पाठ करती, ना ही कोई व्रत करती। जब जितिया का व्रत आया तो सास घर की साफ सफाई करना शुरू कर दी। जब बहू अपने सास को घर की सफाई करते देखी तो बोली, ये क्या फालतू के काम करती हैं? आप जितिया का व्रत आते ही आप और आपके बेटा नाती सब लग जाते हैं घर की साफ सफाई करने में। अपने ही जैसे मेरे पति और मेरे बेटे को भी बना दी हैं। पति बोला, तुम्हें व्रत नहीं करना है तो मत करो, लेकिन माँ को कुछ मत बोलो। तब बहू का बेटा कहता है, माँ तुम भी दादी जैसे व्रत करो ना। दादी जैसे पापा के लिए व्रत करती हैं, वैसे तुम भी मेरे लिए व्रत करो ना। लेकिन माँ बोली, मुझे ऐसे फालतू के काम नहीं करने, और बहू वहाँ से चली जाती है। बेटा बाजार जाकर जितिया व्रत का सारा सामान लेकर आता है। रात में सास बेटा और नाती सरगी खाते हैं। सास बोली, बहू तुम भी उठकर सरगी खा लो और सुबह में व्रत रख लेना। सास बहू को बहुत समझाती है, लेकिन बहू नहीं मानती है और व्रत नहीं रखती है। बहू बोली, मुझे व्रत नहीं रखना, मुझे तो सारा दिन अच्छा अच्छा खाना खाना है। सास का व्रत था। बहू ने घर में खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सारा दिन पकवान खाए। जब शाम हुआ तो सास नदी पर नहाने गई। बहू को भी समझा बुझा कर साथ ले गई। सास नहाने के बाद कथा सुनने लगी। सास बहू से बोली, बहू तुम भी जितिया व्रत की कथा सुन लो। व्रत तो की नहीं हो, लेकिन अगर कथा सुन लोगी तो जीमुत वाहन बाबा प्रसन्न होंगे और तुम्हारे पुत्र की हमेशा रक्षा होगी। बहू बोली, मुझे यह सब फालतू के काम नहीं करने, आप ही जाकर जितिया व्रत की कथा सुनिए। बहू अपने सास की बात नहीं सुनी और वहाँ से एक पास के बगीचा था, उसी में चली गई। बगीचा में घूमते घूमते उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उसका बेटा बोला, माँ इस पेड़ में से एक टहनियाँ तोड़ कर दो ना, मैं उसे लेकर खेलूँगा। बहू टहनियाँ तोड़ दी और अपने बेटे को दे दी। उसका बेटा उसे लेकर खेलने लगा। तभी अचानक उसके हाथ में दर्द हुआ और वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ माँ देखो ना, मेरा हाथ बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरा हाथ टूट गया है। इतना कहकर बेटा जोर जोर से रोने लगा। बहू अपने बेटे को लेकर अपने सास के पास गई और बोली, माँ जी मेरे बेटे को क्या हो गया? बेटा का एक हाथ टूटा हुआ था और दूसरे हाथ में आम की टहनियाँ थी। तभी वहाँ कुछ औरतें देखती हैं कि बेटा के हाथ में आम की टहनियाँ हैं। सास बोली, बहू ये आम की टहनियाँ किसने तोड़ी? बहू बोली, मैंने तोड़ी है माँ जी। तब सब लोग कहने लगे कि अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि व्रत में आम की टहनियाँ नहीं तोड़ी जाती। कहा जाता है कि आम का पेड़ बेटा के समान होता है, इसीलिए बेटे के व्रत में आम की टहनियाँ नहीं तोड़ी जाती। जितिया व्रत में तो किसी भी पेड़ पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए और तुम आम की टहनियाँ को तोड़ दी।
जरूर जी मुतवंधन बाबा का श्राप लगा होगा तुम्हारे बेटे पर, इसीलिए तो तुम्हारे बेटे का ऐसी हालत हो गई। सब ने कहा तुमने जितिया का व्रत भी नहीं किया और आम की टहनियाँ भी तोड़ दी, इसी वजह से जी मुतवंधन बाबा का श्राप लगा होगा। अब तो तुम जितिया का व्रत करो, शायद तुम्हारे जितिया के व्रत करने से जी मुतवंधन बाबा प्रसन्न हो जाएं और तुम्हारे बेटे का हाथ ठीक कर दें। तब बहू ने कहा कि हे जी मुतवंधन बाबा, यदि मेरे बेटे का हाथ ठीक हो जाए तो मैं जितिया का व्रत जरूर करूँगी। फिर उसके बेटे को कुछ आराम मिला। सास बहू बेटे को लेकर घर आई। फिर जब अगले साल का जितिया व्रत आया तो बहू ने भी अपनी सास के तरह जितिया का व्रत किया। उसके जितिया व्रत से जी मुतवंधन बाबा प्रसन्न हो गए और उसके बेटे का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। अब से सास बहू दोनों मिलकर जितिया का व्रत करने लगी। हे जी मुतवंधन बाबा, जैसे कृपा आपने उन पर की वैसे ही इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए जी मुतवंधन बाबा की जय।